1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। पी 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। डी 1784। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम में ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दीवानी, सैनिक, इन सभी मामलों पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण रख सकती थी। भारत में गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। हाँ, ये सही है। इसने सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये भी सही है। सी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। हाँ, ले सकती थी। 1858 के अधिनियम में यह प्रावधान था। 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत पड़ी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रतिनिधि सरकार की नींव भारत में पड़ी। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। 1892। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। बहुत देर पहले। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? परिषदों के आकार का विस्तार। मार्ले मिंटो सुधार में उदारवादियों की मांग को स्वीकार किया गया था। परिषदों के आकार का विस्तार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। ठीक है।
साइमन कमीशन, भारत विभाजन नहीं। माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन। लेवल 3। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत के आगमन की अनुमति। 1813 के चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 के तहत। 2134। 2134। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। 1 और 2 सही है, गलत। 2 का ए, 1 और 2। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं, 7 नहीं, गलत। 1861 निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं, गलत। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। हाँ, सही है, अधिक से अधिक 12 कर दी गई, कम से कम 6। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। सही है। 2 और 3 सम्मिलित कीजिए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत 1892 अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ, कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 के तहत किया गया। 1919 के तहत। केंद्र प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। हाँ, सही है। केंद्र प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। एक, 3, 4। न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये सभी माने गए थे। स्थानीय स्वशासन नहीं माना गया। कौन आरक्षित विषय माने गए थे? तो आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन, पुलिस और भू राजस्व।
पुलिस और भू राजस्व माने गए थे। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांत में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजन को लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। हाँ, सही है। केवल 2। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये सही था, स्वायत्तता को ये भी है। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को नहीं, भी गलत है, इसमें नहीं थी। इंडियन काउंसिल एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। 1861 के अधिनियम के तहत इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। हाँ, किया, सही है। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। नहीं, ये गलत है, यानी कि केवल 1।